गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको ज्योग्राफी के सौर मंडल के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो सौर मंडल में सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज कापरनिकस ने की। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सौर प्रणाली की खोज कापरनिकस ने की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? साइरस। साइरस सबसे चमकदार तारा है आकाश में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? कौन सा ग्रह होता है वो? उस पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ठीक, किस तारामंडल में एक विद्युत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? ठीक, किस तारामंडल में एक विद्युत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? कौन है? ओरियन। ठीक, इसको नोट करते चलिए। किस तारामंडल में एक विद्युत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? क्या है? ओरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? तो कौन से सौर परिवार में नहीं होते हैं? तारे सौर परिवार में नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। कितना है? 71%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसको भी देखते रहिए, करते रहिएगा। सूर्य में नवकीय ईंधन है। सूर्य में कौन सा नवकीय ईंधन है? सूर्य में कौन सा सबसे नवकीय ईंधन है? हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे नवकीय ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन होता है। तो पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चारों पार्थिव ग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे पार्थिव ग्रह होते हैं। कौन से ग्रह होते हैं? पार्थिव ग्रह। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच आ जाती है। कौन आ जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्र ग्रहण जब होता है तो कैसे होता है चंद्र ग्रहण? पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है। यहाँ क्या था? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती थी, और यहाँ पे क्या है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। कौन आ जाता है? पृथ्वी। तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे के अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? क्या है? नॉर्वे के अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है?
नॉर्वे के अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून। ठीक है, नोट कर लीजिए। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, क्यों? कौन से वैज्ञानिक ने खोज की थी? वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक मतलब होते हैं कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कौन किया था? कोपरनिकस ने। इसने किया था? कोपरनिकस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा, ब्रह्मांड में विस्फोटी, कौन सा तारा? विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या बोलते हैं? अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा बोलते हैं। ठीक, यानी ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक यानी सबसे पास कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? बुध ना? तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के से तीसरे ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है पता है? पृथ्वी सूर्य के तीसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह है। ठीक, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? शुक्र एवं मंगल के बीच अवस्थित है। कहां अवस्थित है? शुक्र एवं मंगल के बीच अवस्थित है। ठीक, आगे समझ में क्या है? पृथ्वी सूर्य के तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? शुक्र एवं मंगल के बीच में। ठीक है, हो गया ये समझ में? आगे आए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? अभी पूछा गया था सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह था, अब पूछा जा रहा है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, इसके पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक, तो सबसे सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य है, और सॉरी शुक्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? क्या कहते हैं? भोर का तारा, भोर का तारा। ठीक, कौन से ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, भोर के तारा शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन से ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? कौन से ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किसका कहा जाता है? सौंदर्य का देवता। कौन से ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य के देवता शुक्र को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, सौंदर्य का देवता भी बोलते हैं। तो कौन से ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? शुक्र को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ठीक, मतलब मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? सूर्य
को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उस दिन को क्या बोलते हैं? हम उपसौर बोलते हैं। जिस दिन पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उसको उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और कब निकट होती है? 3 जनवरी को। ठीक, और कितनी दूरी पर होती है पृथ्वी सूर्य के? 4.7 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य के 14.7 करोड़ मीटर होती है। ठीक है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। इतनी दूरी होती है इन दोनों के बीच में, तो इस दिन को उपसौर बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? यहाँ पूछा गया है निकटतम, मतलब पृथ्वी सूर्य से कौन से दिन निकट होती है सबसे ज्यादा? और 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को निकट होती है। अब कौन से दिन सबसे अधिक दूरी पर होती है पृथ्वी? किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? तो किस दिन होती है? 4 जुलाई को। किस दिन? 4 जुलाई को। तो इस दिन को जब 3 जनवरी को होता है तो उसको उपसौर बोलते हैं, और जब 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर। इसको बोलते हैं उपसौर, इसको बोलते हैं अपसौर। ठीक है, इस दिन को बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये तो सबको पता होगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। कौन से ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? कौन से ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाल ग्रह। मंगल को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, फिर वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? वो कौन से ग्रह होते हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? ठीक, तो कौन से ग्रह हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र कौन से ग्रह होते हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा नहीं किया जाता है? ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया? फिर से एक बार बता दें, सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। ठीक, आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक, किस तारामंडल में एक विद्युत निहारिका है जो अभी तक तारों को जन्म देती है? तो ओरियन को कहते हैं। ठीक, कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? तो कौन सौर परिवार में नहीं होते हैं? तारे सौर परिवार में नहीं होते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य के नवकीय ईंधन कौन से हैं? हाइड्रोजन। ठीक, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? 4 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सारे पार्थिव ग्रह होते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है। ठीक, तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जाती है। पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में रहता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। नार्वे की अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नार्वे की अर्धरात्रि में सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो कौन थे? कोपरनिकस थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में
भोर का तारा। ठीक, और कौन से ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? वो भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को होती है, और उस दिन को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। कितनी दूरी पर होता है? 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी। किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? 4 जुलाई को। ठीक, उसको बोलते हैं अपसौर। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को कहते हैं। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो वो होते हैं बुध और शुक्र। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सौर मंडल के कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे चल के आपके किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। बाय। तो अभी मैंने बताया था। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गेहूं का पैदावार किस राज्य में होता है? क्या है? सर्वाधिक गेहूं का पैदावार किस राज्य में होता है? किसका? गेहूं का। तो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार सिर्फ उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक चीन में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, भाखड़ नागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ नागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक, भाखड़ नागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की सबसे नीचे की जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल की सबसे नीचे की परत को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। ठीक, समुद्र समीर बनती है। समुद्र समीर बनती है कब बनती है? दिन के समय में। समुद्र समीर बनती है कब? दिन के समय में बनती है। ठीक, समुद्र समीर कब बनती है? दिन के समय में। ठीक, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक, विश्व में भारत का 7वां स्थान है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस विपुल मात्रा में पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द को क्या बोलते हैं? भूकंप। अधिकेंद्र शब्द भूकंप से संबंधित है। ठीक, इसको ये आ गया। अगला क्वेश्चन है, बांगल लिहार योजना किससे संबंधित है? बांगल लिहार योजना किससे संबंधित है? कौन सी योजना? बांगल लिहार, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, घना पंछी कहाँ स्थित है? घना पंछी कहाँ स्थित है? घना पंछी कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। घना पंछी राजस्थान में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ठीक, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं।
का लगभग कितना व्यास है? व्यास है, ठीक, कितना व्यास है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का लगभग कितना व्यास है? तो 12.8 किलोमीटर, ठीक, कितना? 12.8 किलोमीटर, इतना भाग लगभग व्यास है पृथ्वी का, ठीक। अगला क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा, चंद्रमा पे है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमति आयु क्या है? पृथ्वी की अनुमति आयु क्या है? पृथ्वी की अनुमति आयु 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की अनुमति आयु 4.6 अरब वर्ष है, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाता है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निकेल। क्या कहते हैं इसको? निकेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29%, मतलब 29%, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार और बता दूंगी। सर्वाधिक गेहूं का पैदावार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक चीन में है। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज में। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल कहलाती है। समुद्र समीर बनती है, दिन के समय में बनती है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में होती है? नाइट्रोजन, ठीक। अधिकेंद्र शब्द को क्या कहते हैं? किससे संबंधित है? भूकंप से, ठीक। अगला है, आंगन विहार योजना किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। घना पंछी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का लगभग कितना व्यास है? 12.8 किलोमीटर, ठीक। सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, ठीक। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है, ठीक, निकेल कहलाता है। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो 29%, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। आगे का मैं अगले वीडियो में।